हेलो बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। 12th क्लास का लेक्चर है। देखिए इसको कैसे समझते हैं। सर डीएनए का मतलब क्या होता है? अगर आप डीएनए के फुल फॉर्म पे जाओगे तो इसका मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलो जी समझिए इसे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड सर फुल फॉर्म याद होगा। अब हमें बताइए ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है सर? न्यूक्लिक एसिड इसको पकड़ते हैं, इसको समझते हैं। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है। सर पॉलीमर किसे कहते हैं यही पे समझेंगे कि पॉलीमर किसे कहते हैं। पॉलीमर एक चेन होती है जो रिपीटेड स्ट्रक्चर्स की बनी हुई होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो चेन है इस चेन को हम कहेंगे पॉलीमर। लेकिन ये चेन खुद किस चीज की बनी हुई है? ये इस रिपीटेड यूनिट की बनी हुई है। इस रिपीटेड यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं भाई इसे हम? मोनोमर। बात समझिए, मोनोमर। चलो जी आप लोगों के लिए लिखा था यहाँ पे मोनोमर। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये पॉलीमर है, मतलब ये मोनोमर के रिपीटेशन की वजह से बना हुआ है। तो सर न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, लेकिन किसका पॉलीमर? मतलब इसका मोनोमर कौन है? ये जो पॉलीमर होता है ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। सर इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहां तो न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। अब न्यूक्लियोटाइड को पकड़ते हैं, इसको देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किस चीज का, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोटाइड। जब भी आप न्यूक्लियोटाइड पढ़ोगे, न्यूक्लियोटाइड पढ़ने के लिए ठीक है आप लोगों को तीन चीजें जरूरी याद रखनी होती है। न्यूक्लियोटाइड इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं। सर एक पार्ट उसमें होता है, फर्स्ट पार्ट, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस। सेकंड इसमें होता है, उसको हम कहते हैं पेंटोस शुगर। और जो तीसरा सबस्टेंस बेटा होता है उसको हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। चलिए जी फिर से एक बार कैप्चुलेट करते हैं, फिर आसानी से समझ आएगा। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब चेन जो किसी मोनोमर की बनी हुई है। अब किस मोनोमर की बनी हुई थी? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में कितने पार्ट्स होते हैं? न्यूक्लियोटाइड में तीन पार्ट्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना ये तीन चीजों का बना हुआ होता है। एक को हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस क्या होता है सर? ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। नाइट्रोजन बेस जो है ये एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रोजन मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। पेंटोस शुगर, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, इन पे हमें बात करनी है। अब जो नाइट्रोजन बेस होती है इसके दो टाइप्स होते हैं, दो क्लास इसमें आते हैं। एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स, PURINES, और दूसरे को हम कहते हैं पायरिमिडीन्स। देखिए नाइट्रोजन बेस के दो क्लास होते हैं सर, एक को हम प्यूरिन कहते हैं, दूसरे को पायरिमिडीन कहते हैं। अब सर प्यूरिन में क्या आता है? प्यूरिन में दो आते हैं, उन एक को कहते हैं एडेनाइन, दूसरा होगा गोनाइन। तो आप लोगों ने याद रखा नाइट्रोजन बेस सर दो क्लास है, एक है प्यूरिन, दूसरा है पायरिमिडीन। प्यूरिन में कितनी चीजें आती है, कितनी नाइट्रोजन बेस आती है? दो। एक को एडेनाइन कहते हैं, दूसरे को गोनाइन कहते हैं। अब यहाँ पे तो हमें स्ट्रक्चर डील नहीं करना है क्योंकि वो तो हमें 11th में डील किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं एडेनाइन ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया उसको मैं लिखूंगा ए। अब मैं गोनाइन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? गोनाइन में एक स्क्वायर बनाऊंगा, वहां पे लिखूंगा जी। जब मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा आप लोगों को समझना है कि ये नाइट्रोजन बेस है, लेकिन कौन सी? एडेनाइन। एडेनाइन किस क्लास में आती है? प्यूरिन, ठीक है। और ये गोनाइन है, गोनाइन किस क्लास? ठीक है, ये भी प्यूरिन में आती है, ठीक है, मैं वहां पे जी लिखूंगा। अब पायरिमिडीन को कैसे याद रखेंगे? पायरिमिडीन बहुत आसान है, इसके लिए आप सर हम CUT याद रखेंगे, कट। पायरिमिडीन को कैसे याद सर? इसमें कितने बेसेस आते हैं? C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल,
T फॉर थायमिन। तो ये हो गए आपके पायरिमिडीन, ठीक है। तो पायरिमिडीन में 3 आते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, ठीक है। तो साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, इनको भी हम सेम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक स्क्वायर बनाएंगे, सी लिखेंगे, तो ये साइटोसिन है, पायरिमिडीन, ठीक है। यूरासिल को लिखेंगे यू और थायमिन को लिखेंगे टी। ये आप लोगों को याद रखने हैं। तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सर हमने क्या सीखा? आप लोगों ने सीखा न्यूक्लियोटाइड 3 पार्ट्स का बना हुआ होता है, ठीक है। एक को कहते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में 2 आते हैं, प्यूरिन, पायरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनाइन आता है, गुआनाइन आता है, ठीक है। पायरिमिडीन में साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पेंटोस शुगर। इस पेंटोस शुगर को समझिए, ये समझने लायक चीज है, ठीक है। इस पे गौर करने की जरूरत है। पेंटोस शुगर मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया है, ठीक है। आप लोग 11th के बायोमोलिक्यूल्स में देख सकते हो प्लेलिस्ट में, वहां पे आप कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड देखो, ठीक है। वहां आपको पता चलेगा कि पेंटोस शुगर क्या होता है। बहरहाल अब मैं यहाँ पे कहूँगा पेंटोस शुगर, ऐसे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पेंटोस का मतलब होता है 5, ठीक है। ये पायरिनोस होता है, फ्यूरिनोस एंड फ्यूरिनोस 6 मेंबर रिंग होते हैं। सर उसमें इस पेंटोस शुगर में क्या होता है? इस पेंटोस शुगर में 5 मेंबर रिंग है। पहले ये जो पोजीशन है उसमें एक ऑक्सीजन होता है। अगर एक पोजीशन ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई की, बाकी कितने बचे? बाकी बचे 4 पोजीशन। उन 4 पोजीशंस पे कार्बन होंगे। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। लेकिन पेंटोस शुगर का मतलब होता है उसमें 5 कार्बन होंगे और उसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो रिंग मैंने बनाई इसमें 4 कार्बन होते हैं। जो 5th कार्बन होता है वो आपके कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच होता है, वो रिंग से बाहर होता है। यहीं पे मुझे समझाना, यहीं पे मुझे राइबोस भी समझाना, यहीं पे मुझे डीऑक्सीराइबोस भी समझाना है। तो फिर आपको पता चलेगा कि डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है। इस पेंटोस शुगर पे खास ख्याल रखें। सर अब ये जो रिंग है, आपने कहा पेंटोस का मतलब होता है 5 रिंग, ठीक है, 5 मेंबर रिंग, ठीक है। उसमें 4 कार्बन होते हैं और 5वां कार्बन बाहर होता है, एक ऑक्सीजन होता है। 5वां कार्बन हमेशा कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच होता है। उसके बाद सर पेंटोस शुगर की फॉर्मूला होती है C5H10O5, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखें, देखिए एक्सेप्शन मैं बोलूंगा वहीं पे। उसके बाद सर क्या, पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर ये है। लेकिन ये जो कार्बन नंबर 2 है ना, इसको आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपॉर्टेंट, मतलब कार्बन नंबर 2 इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लेस है। अच्छा पहले देखिए, इस पेंटोस शुगर में 2 क्लास आते हैं। एक को हम कहते हैं, एक क्लास सर उसको हम कहते हैं राइबोस। एक क्लास को हम क्या कहते हैं? राइबोस। दूसरे क्लास को हम सर क्या कहते हैं? दूसरे को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। अब यहां पे समझिए, लुक एट बोथ सर, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। क्या होता है? राइबोस की जो फॉर्मूला होती है वो होती है C5H10O5, ठीक है, 5 कार्बन। डीऑक्सीराइबोस की फॉर्मूला होती है C5H10O4। उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है एज कंपेयर टू द राइबोस। लेकिन हम यहाँ इस स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट करेंगे कि क्या डिफरेंस है। जो कार्बन नंबर 2 होता है, अगर उसमें OH प्रेजेंट होगा तो आप उसे राइबोस कहेंगे, प्लीज, ठीक है। इस बात को समझिए। सर राइबोस किससे कहते हैं? सर जो पेंटोस शुगर होगा, ठीक है, अगर उसमें कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उसको राइबोस कहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद सर अगर ये पेंटोस रिंग है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। सर ये जो कार्बन नंबर 2 अगर उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पे खाली ऊपर से भी हाइड्रोजन होगा, नीचे से भी हाइड्रोजन होगा, उसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं भाई? सर हम उसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द राइबोस एंड द डीऑक्सीराइबोस? इनमें डिफरेंस ये होती है, कार्बन नंबर 2 पे जो प्रेजेंट होता है, अगर उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसे कहोगे कि सर ये राइबोस है। अगर कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, मतलब वहां पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट, तो उसको आप कहोगे डीऑक्सीराइबोस। ये डिफरेंस होती है। यहां तक क्लियर है? चलो जी आगे मूव करते हैं। फॉस्फेट ग्रुप देखिए, इसको हम सीधे देखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे P से, ठीक है। इसकी फॉर्मूला होते हैं H3PO3, वहां हमें नहीं जाना, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप को मैंने रिप्रेजेंट किया P से।
तो ये हो गए न्यूक्लियोटाइड के पार्ट्स। अब देखिए इनकी अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो अब मैंने उल्टी बनाई है, ठीक है। डायग्राम मैंने अभी ऐसे लिखी थी, अब मैंने टेढ़ी बनाई। सर ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ये क्या है? कार्बन नंबर 5। इज इट राइट? अब देखिए यहां पे, ओके सर मैं फिलहाल, अब बताइए ये क्या है? ये नाइट्रोजन बेस है। कौन से नाइट्रोजन बेस है? 89। नाइट्रोजन बेस ये कंबाइन हो रही है, किसके साथ कंबाइन हो रही है? शुगर के साथ। किस शुगर के साथ? पेंटोस। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि ये राइबोस है कि डीऑक्सीराइबोस, आप फिलहाल लीजिए जानिए पेंटोस है, ठीक है। सर जो नाइट्रोजन बेस होती है ये अटैच होती है कार्बन नंबर 1 ऑफ द पेंटोस शुगर के साथ, ठीक है। और जो वहां पे बॉन्ड बनता है वो होता है CNC इन नेचर, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जो आप लोगों को याद रखना है। सर जो नाइट्रोजन बेस होती है इट इज अटैच, भाई किसके साथ अटैच है? सर अटैच होती है रिंग के साथ, ठीक है। किस रिंग के साथ? पेंटोस शुगर के साथ, एट अ प्लेस, एट अ कार्बन नंबर 1। किस बॉन्ड के साथ है? सर CNC, ठीक है। यहाँ पे कार्बन होगा, बीच में नाइट्रोजन होगा और इसका कार्बन होगा, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब जब नाइट्रोजन बेस और शुगर, पेंटोस शुगर, यहां पे देखिए सर, जब नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर मिलते हैं, इस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाया, इस स्ट्रक्चर को अब हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। सर किसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड वो स्ट्रक्चर होता है जब नाइट्रोजन बेस कंबाइन होती है पेंटोस शुगर के साथ, इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यहां तक क्लियर है अच्छे से? अब देखिए यहां पे, तो न्यूक्लियोसाइड, सर ये स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर? सर जब नाइट्रोजन बेस कंबाइन होती है पेंटोस शुगर के साथ, कहां पे कंबाइन होते हैं? कार्बन नंबर 1। कहां पे कंबाइन होते हैं? कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 के OH ग्रुप के साथ ये कंबाइन होती है और बनाती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड CNC, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब इसको समझेंगे। अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए DNA और RNA में क्या फर्क होती है, ठीक है। पहली डिफरेंस यहां पे मैं लिखूंगा RNA, वो है आप लोगों का DNA। RNA का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब समझिए यहां पे, चलो जी, अब पहले इसको ही समझेंगे। कार्बन नंबर 2, इस पे प्रेजेंट है OH। कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट क्या है? OH। तो ये कौन सा है? ये राइबोस है कि डीऑक्सीराइबोस? सर ये राइबोस है। और यहां से कौन कंबाइन हुआ है? यहां से 89 कंबाइन हो रहा है। इट मींस नाइट्रोजन बेस 89 है, ठीक है। और यहाँ पे जो शुगर है ये राइबोस है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ठीक है, इसको हम कहेंगे एडिनोसिन, ADENOSINE, एडिनोसिन। सर किसे एडिनोसिन कहेंगे? एडिनोसिन ये न्यूक्लियोसाइड होता है। कौन सा न्यूक्लियोसाइड? जिसमें नाइट्रोजन बेस 89 होता है और जो शुगर होता है वो होता है पेंटोस शुगर, जो होता है उसमें होता है राइबोस। मूविंग नेक्स्ट। अच्छा सर अगर हम काम करेंगे, ठीक है, यहां पे समझिए। चलो ये मैं रिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। इसको समझिए। अगर कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अब क्या है ये राइबोस है कि डीऑक्सीराइबोस? राइबोस में कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है OH। डीऑक्सीराइबोस में कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट क्या होता है? कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, ठीक है। ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 2 पे वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। अब सर इसके साथ कंबाइन हो रहा है 89 नाइट्रोजन बेस। कहां पे कंबाइन होगा? सर कार्बन नंबर 1 के साथ कंबाइन होगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सर इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? ये भी न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन इसको हम कहेंगे डीऑक्सी
एडेनोसिन, डिऑक्सी एडेनोसिन, ये आपको ख्याल रखना है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मैंने कहा डिऑक्सी एडेनोसिन, आपको सोचना अच्छा डिऑक्सी एडेनोसिन इसका मतलब है वहां पे जो शुगर इस्तेमाल हुआ है वो है डिऑक्सीराइबोस, और एडेनोसिन, एडेनोसिन का मतलब वहां पे जो नाइट्रोजन बेस है वो एडेनाइन है। अगर मैं कहूंगा एडेनोसिन, आप लोगों को सोचना है राइबोस, ठीक है, वहां पे नाइट्रोजन बेस जो है एडेनाइन है, और वहां पे जो पेंटोस शुगर है वो राइबोस है। इट इज अ डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं एक और चीज काम करूंगा, चलो जी यहाँ पे समझिए, आप ए रिमूव करेंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे जी, अब क्या कहोगे, डिऑक्सीगोनेसिन या आप कहोगे गोनेसिन, ठीक है सर, इसको अब हम कहेंगे GAUNOSIN, गोनेसिन, ठीक है। गोनेसिन क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे जी लिखेंगे, आप क्या कहोगे, आप डिऑक्सी एडेनोसिन नहीं कहोगे, आप कहोगे डिऑक्सीगोनेसिन। चलो जी, अब इन दोनों की बात करते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए में लिखा होता है डिऑक्सी राइबो, अब खुद ही बताए डिऑक्सी राइबो मतलब इसमें कौन सा शुगर इस्तेमाल हुआ है, इसमें राइबोस इस्तेमाल हुआ है कि डिऑक्सी राइबोस, सर डिऑक्सी राइबोस, इसमें ये वाला शुगर इस्तेमाल हुआ है, इसमें डिऑक्सी राइबोस जिसके कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट क्या होता है, उसके कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब इसमें जो शुगर इस्तेमाल होता है वो राइबोस होता है, उसके कार्बन नंबर 2 पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये पहली डिफरेंस थी जो मैंने आप लोगों को समझाई। अब नेक्स्ट, तो न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है जब पेंटोस शुगर किसके साथ मिलता है, वो नाइट्रोजन बेस के साथ मिलता है। सर ये जो कार्बन नंबर 5 है ना, इसको देखिए, अब यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये समझा, आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना आएगा, बहुत आसान है, ठीक है, ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया है। सर अगर कार्बन नंबर 5 उसके साथ मिलेगा, अगर कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, कार्बन नंबर 5 के साथ क्या मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप। अब कितनी चीजें हैं, ये हो गया आपको नाइट्रोजन बेस, ये हो गया आपका पेंटोस शुगर, ये हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप। इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड नहीं कहते, इस स्ट्रक्चर को, ये जो मैंने पूरे रेड से कवर किया, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं सर, इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो भाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है सर, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का बना हुआ होता है सर, नाइट्रोजन बेस कंबाइन मिली हुई होती है कार्बन नंबर 1 के साथ। अच्छा, कार्बन नंबर 5 के साथ क्या मिला होता है, फॉस्फेट ग्रुप। देखें किस बॉन्ड के साथ, उसको हम कहते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ये आपको याद रखना है, बॉन्ड के नाम आप लोगों को जरूरी याद रखने हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड बना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहाँ पे कौन बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, किसके साथ, कार्बन नंबर 5 के साथ। यहाँ तक किसी को सवाल है, ठीक है। यहाँ पे OH, इस कार्बन नंबर 5 के पास OH प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके साथ वो मिलता है, बाहर यहाँ पे लिखने की वो जरूरत नहीं, ठीक है। तो हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया, हमने क्या सीखा सर, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का बना होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के साथ, ठीक है। अच्छा, जब नाइट्रोजन बेस और खाली राइबोस, ये पेंटोस शुगर बना होता है, उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। उसके बाद सर अगर फॉस्फेट ग्रुप भी कार्बन नंबर 5 के साथ मिलेगा तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो आप लोगों का जो डीएनए है ये होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बना होता है। यही स्ट्रक्चर रिपीट होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर रिपीट होता है और एक लंबी सी चेन बनाता है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। यहाँ तक पढ़ के हमें ये समझ आया कि जो डीएनए है ये पॉलीमर है। अब हम उस पॉलीमर को बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। ये शुगर है, ये उसका ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 4 के साथ कार्बन नंबर 5 है। मैं यहाँ पे पहले बताऊंगा, मैं डीएनए पढ़ा रहा हूँ, तो कार्बन नंबर 2 पे मैं क्या लूँगा, मैं आप लोगों के लिए यहाँ लिख रहा हूँ कार्बन नंबर 2 पे H है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीराइबोस है, ये राइबोस नहीं, ये जो शुगर मैंने लिया ये डीऑक्सीराइबोस है। अब कार्बन नंबर 1 के साथ क्या अटैच होता है, नाइट्रोजन बेस, मैंने यहाँ पे एडेनाइन ली, ठीक है, कोई सवाल, चलो। और कार्बन नंबर 5 के साथ क्या अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप। ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। अब हमें देखना है एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे ज्वाइन होता है। आप लोग
ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड मैं बना रहा हूँ, ये हो गया ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये भी जो ऑक्सीजन सारे के ऑक्सीराइबोस है, ठीक है। ये हो गया कार्बन नंबर 5 C1। अब देखिए ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड है इसका फॉस्फेट ग्रुप इसके OH के साथ अटैच होता है। बात समझिए सर, द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है वो अटैच होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जो कार्बन नंबर 3 के पास OH होता है ना उसके साथ वो अटैच होता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। डाइएस्टर बॉन्ड ये आपको याद रखना है। सर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ये बॉन्ड जो बन रहा है ये बन रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, देखो यहाँ से भी जब ये अटैच होता है वहां पे भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता था, अब यहाँ से भी अटैच होता है बना रहा है दूसरा एस्टर बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड है ये होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड किसके जरिए? फॉस्फेट के जरिए, वो बनाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है कार्बन नंबर 5, लेकिन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे अटैच होता है? कार्बन नंबर 3 पोजीशन के साथ। अब मैं सपोज यहाँ पे थायमिन लूंगा, ये आप लोगों की दूसरी नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। तो ये होगा दूसरा न्यूक्लियोटाइड। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये डीएनए का होता है। डीएनए में दूसरी, डीएनए और आरएनए में दूसरी फर्क ये होती है, आरएनए में थायमिन के बदले वहां पे इस्तेमाल होता है यूरासिल, वहां पे थायमिन इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। एक डिफरेंस क्या होती है, वहां पे जो शुगर इस्तेमाल होता है वो राइबोस होता है। दूसरी डिफरेंस क्या है सर, वहां पे थायमिन इस्तेमाल नहीं होता है, वहां पे इस्तेमाल होता है यूरासिल। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो जी थर्ड वन बनाते हैं। अच्छा इसके साथ क्या अटैच होगा? फॉस्फेट ग्रुप, वो तो पता ही है आपको, ठीक है, ये है। अच्छा अब नेक्स्ट ये ऑक्सीजन हो गया, कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन नंबर 5 है। अब ये इसके साथ अटैच होगा इसके OH के साथ, ठीक है, ये बनाएगा फिर से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे ATC साइट नाइट्रोजन बेस साइट्रोजन मैंने इस्तेमाल की, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ये रिपीट होता जाएगा जितने न्यूक्लियोटाइड इसमें होंगे, ठीक है। तो ये बनता है पॉलीमर। ये क्या बनता है? पॉलीमर। तो ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है ना बिल्कुल ऐसे ही उसकी अरेंजमेंट होती है। एक न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, कैसे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए। जो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे होता है वो यहाँ से कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है, लेकिन दूसरे के साथ वो अटैच होता है कार्बन नंबर 3 उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, बॉन्ड बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब आप देखिए ये जो चेन बन रही है, अब जरा गौर कीजिए, ठीक है। कार्बन नंबर 3 पे कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एंड पे आपको क्या फ्री मिल रहा है, आप देखोगे कार्बन नंबर 5 पे जो आपको मिलेगा ना, ये है ना इसका फॉस्फेट ग्रुप। सर हमें यहाँ से फ्री एंड पे क्या मिल रहा है? हमें 5 एंड पे मिल रहा है फॉस्फोरस। समझिए, हमें कार्बन नंबर 5 पे क्या मिल रहा है? फॉस्फोरस, वो फ्री है, ठीक है। अब यहाँ मानिए यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। और वहां से आपको क्या फ्री मिल रहा है? सर हमें कार्बन नंबर 3 के एंड पे जो मिल रहा है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हाइड्रोक्सिल। जो पॉलीमर होता है ना न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये जो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, उसके एक एंड पे होता है फॉस्फोरस फ्री, ठीक है। वो कौन सी प्लेस होती है? लेकिन 5 एंड, ठीक है, वहां पे फॉस्फोरस फ्री होता है। और उसके एंड पे, ठीक है, अगर आप चेन के आखिरी हिस्से में देखोगे वहां पे कौन सा फ्री एंड होता है? वहां पे हाइड्रोक्सिल 3 कार्बन नंबर पे फ्री होता है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ये होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट वाज एवरीथिंग दैट वी नीडेड अबाउट द डीएनए। मैं फिर से कह रहा हूँ डीएनए में जो शुगर इस्तेमाल होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोस, और वहां पे क्या इस्तेमाल होता है? वहां पे यूरासिल के बदले थायमिन इस्तेमाल होता है। लेकिन आरएनए में क्या इस्तेमाल होता है? एक तो वहां पे शुगर इस्तेमाल होता है राइबोस, और वहां पे क्या इस्तेमाल होता है? वहां पे थायमिन के बदले यूरासिल इस्तेमाल होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। दो एंड्स आपको क्या मिलेगी? एक एंड पे फॉस्फोरस होगा, दूसरे एंड पे क्या होगा? ऑक्सीजन। फॉस्फोरस किस एंड पे होगा? कार्बन नंबर 5 के साथ। ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस एंड के पास होगा? वो कार्बन नंबर 3